हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक न्यू वन शॉट एक्सप्लेन करने वाली हूँ, सो लेट्स गो। स्टोरी के शुरू में हम एक क्यूट बॉय को देख पाते हैं जो अपनी ब्लूटूथ को अपने ईयर में डालते हुए बहुत ही ज़्यादा क्यूटली सॉन्ग को सुनते हुए डांस करने लगता है और वो उछलते हुए डांस करते हुए उस रोड से क्रॉस कर रहा था। बट तभी हम अचानक से देखते हैं उस प्लेस पर से जो कोई और बॉय उससे बहुत ही ज़्यादा डार्कली घूर रहा था। बट ये सब जुंगकुक ने नोटिस नहीं किया था बिकॉज उसकी ईयर पे ब्लूटूथ था। दैट्स वाई वो किसी की आवाज़ नहीं सुन रहा था। ये बॉय का नाम है जियोन जुंगकुक, द क्यूटेस्ट बॉय, उम्र 22, और ये एक वार्सिटी बॉय है। बट ये आज बहुत ज़्यादा खुश इस वजह से है कि कल इसकी बॉयफ्रेंड जो किम तायोंग है, द ग्रेटेस्ट बिजनेसमैन, वो यूएस से वापस लौटने वाला है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश है। दैट्स वाई जुंगकुक जो अभी अभी अपनी कैफ़े की पार्ट टाइम जॉब को ख़त्म करते हुए अपने अपार्टमेंट की तरफ जाने लगता है। बट वो अचानक से फिर से अपने पीछे जो कुछ आहट महसूस करता है। तब ये महसूस करते ही वो पीछे की तरफ घूमने लगता है। बट वो जब पीछे की तरफ देखता है तब फिर से उसके पीछे कुछ नहीं था, जो देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। जुंगकुक जो पिछले कुछ दिनों से ऐसे ही महसूस करता था कि कोई उसके पीछे शायद है जो उसे फॉलो करता है, बट कौन है ये उसे पता नहीं था। इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्यूज था। बट अचानक से जब जुंगकुक पीछे की तरफ टर्न हो जाता है तब वो एक बॉय को देख पाता है जो बहुत ही ज़्यादा क्यूट और स्वीट था। बट वो अपने फेस को कवर करा हुआ था। तब ये देखकर जुंगकुक बोलता है, कौन हो तुम और तुम ऐसे अपने फेस को क्यों कवर करके रखे हो और क्या तुम मुझे कुछ बोलना चाहते हो? तब ये सुनकर वो बॉय अपनी धीमी आवाज़ में बोलता है, एक्चुअली तुम जियोन जुंगकुक हो ना? तब ये सुनकर जुंगकुक अपने सर को हाँ में हिलाते हुए बोलता है, हाँ मैं हूँ, बट मुझसे क्या काम है? तब ये सुनकर वो बोलता है, एक्चुअली आई एम मिंगयू और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी हूँ। एक्चुअली मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ बात करना पसंद करोगे? तब ये सुनकर जुंगकुक मुस्कुरा के बोलता है, एक्चुअली थैंक यू सो मच मिंगयू मुझे पसंद करने के लिए, बट मेरे पास ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और मैं उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। सो मैं उसे चीट नहीं कर सकती। और हाँ, वो कल ही मुझसे मिलने आएगा। सो प्लीज़ मेरे पास और मत आना, और मैं होप करूँगी कि तुम तुम्हारी लाइफ में एक अच्छे और ब्यूटीफुल लोगों को पा जाओ जो तुम्हें पसंद करे और तुम्हें सिर्फ अपना बनाना चाहे। और ये बोलते हुए जुंगकुक जो अपने अपार्टमेंट की तरफ चला जाता है और वो बॉय वहाँ पर ही फ्रीज होकर खड़ा था। ऐसे ही वो दिन बीत जाता है। अगले दिन जब जुंगकुक बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होकर रेडी हो रहा था तब वो तायोंग की फेवरेट ग्रीन कलर की जो सब कुछ क्लॉथ पहना था और वो बहुत ही ज़्यादा खुश था कि आज बहुत साल बाद जाके वो तायोंग से मिलने वाला है। ऐसे तो वो हर रोज़ ही तायोंग से वीडियो कॉल पर बात करता है, बट वो आज जाके उसे बहुत टाइम के बाद हक कर पाएगा, उसे रियल में देख पाएगा। इस वजह से जुंगकुक बहुत ही ज़्यादा खुश था। जुंगकुक जल्दी से रेडी होकर नीचे आ जाता है और एक कैब को लेते हुए जल्दी से एयरपोर्ट की तरफ चला जाता है और वो तायोंग के लिए इंतज़ार करने लगता है और वो बार बार अपने वॉच को चेक कर रहा था कब टाइम होगा और कब तायोंग जो उसे मिल पाएगा। इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था। तभी वो देखता है बहुत ही ज़्यादा एक हैंडसम बॉय जो फुल गुच्ची की क्लोथ पहना हुआ था, बहुत ही ज़्यादा डैशिंग लग रहा था। वो जल्दी से चलते हुए जुंगकुक की तरफ ही आ रहा था। तब ये देखकर जुंगकुक की हार्ट बीट जो बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाता है और वो जल्दी से दौड़ते हुए जाके उसे हक कर लेता है और उसकी लिप्स पर एक पिक करते हुए बोलता है, फाइनली लव तुम आ गए हो, मैंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस किया। और ये बोलते हुए वो उसके फुल फेस पर किस करने लगता है। तब ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया था, बट वो और कुछ बोल पाता उससे पहले ही जुंगकुक जो उसके हाथों को पकड़ते हुए उसे खींचकर एयरपोर्ट के बाहर ले आने लगता है। तब ये देखकर वो चुप रहता है और वो कुछ नहीं बोलता है। आफ्टर सम टाइम जब वो लोग कार पे था तब तायोंग को ऐसे चुप देखकर जुंगकुक बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है बिकॉज वो तो इतना चुप नहीं था और वो बहुत ही ज़्यादा फ्लैटी और बहुत ही ज़्यादा बात करने वाला था। बट अचानक से ऐसे क्या हो गया है कि वो बहुत ही ज़्यादा चुप लग रहा है। ये देखकर जुंगकुक अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए बोलता है, बेबी क्या कुछ प्रॉब्लम हुआ है? क्योंकि तुम मुझसे बात नहीं कर रही हो और तुम अपने बहुत ही ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर और रूड बिहेवियर को दिखा रही हो।
सॉरी अगर मैं कुछ ज़्यादा बोल रही हूँ तो, बट तुम तो स्कूल टाइम पर और कॉलेज टाइम पर ऐसा नहीं थे ना। तुम जब मेरे सीनियर थे तब तुम बहुत ही ज़्यादा फ्लर्टी थे और बहुत ही ज़्यादा फ़नी। बट अब क्या हो गया है कि तुम इतने ज़्यादा फ़नी नहीं हो और रूड होकर बिहेव कर रही हो, जिससे देखकर मुझे तुम कोई और लग रही हो, जैसे तुम नहीं कोई और है तुम्हारे जैसा दिखने वाला। तब ये सुनकर तयंग एक नर्वस स्माइल देते हुए बोलता है, नहीं बेबी। तब ये सुनकर जो अचानक से शॉक हो जाता है और वो शॉक होते हुए बोलता है, व्हाट। तब ये सुनकर तयंग जो नर्वस हो गया था वो बोलता है, क्या हुआ है बेबी?" तब ये सुनकर जंगकुक शॉक होता है, वो बोलता है, बेबी, बट तुम तो मुझे प्रिंसेस बुलाते हो ना, और नहीं तो बेबी बॉय, बट तुम कभी भी मुझे बेबी नहीं बुलाते हो। तो अचानक मुझे बेबी बुलाने लग गए हो। क्या तुम मुझसे गुस्सा हो, या इस वजह से कि तुम मुझसे दूर रहे इतने साल, अब तुम मुझे भूल गए हो? ऐसा नहीं है ना? अगर तुम मुझे भूल गए हो तो मैं बहुत ही ज़्यादा सैड फील करूँगी। ये बोलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है। ये देखकर तयंग जल्दी से उसके आंसू को मोछते हुए बोलता है, डोंट वरी बेबी बॉय, एक्चुअली मैं बहुत दिनों से तुम्हें बुलाया नहीं ना, इसलिए मैं थोड़ा सा नर्वस हो गई थी। और देखो मैं तुम्हारे पास ही हूँ, तुम्हारे साथ, तो प्लीज़ तुम ऐसे रो मत, बिकॉज अगर मैं तुम्हें ऐसे रोती हुई देखती हूँ तब मुझे चेस्ट पे बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। तब ये सुनकर जंगकुक जो थोड़ा सा शाय फील करने लगता है और वो अपने मन में बोलता है, शायद मैं ही बहुत ही ज़्यादा सोच रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी ताई ताई मुझे कैसे भूल सकता है, ये कभी भी नहीं पॉसिबल है। और ये सोचते हुए वो बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगता है। आफ्टर सम टाइम जब वो लोग घर पे आ जाता है तब भी वो नोटिस करता है कि तायोंग बहुत ही ज़्यादा अजीब बिहेव कर रहा था। वो पहले के जैसा क्यूट और अट्रैक्टिव बिहेव नहीं कर रहा था। वो बहुत टाइम से डैडी जैसा, आई मीन माफिया जैसा लुक कर रहा था, जैसे बहुत ही ज़्यादा रूड होना, एग्रेसिव होना और बहुत ही ज़्यादा पैशन के साथ अपने आइज़ को घुमाना, जैसे ये कोई माफिया हो। और वो बहुत ही अलग बिहेव कर रहा था। ये देखकर जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्यूज़ हो रहा था, बट वो जब तायोंग की इस बिहेवियर को ठीक से नोटिस करता है तब उसे थोड़ा सा डाउट होने लगता है, बट जंगकुक इसे इग्नोर कर देता है। आफ्टर सम टाइम जब वो लोग फ्रेश होने के लिए अपने वॉशरूम के अंदर चला जाता है तब जंगकुक अचानक से बाहर से कुछ साउंड सुन पाता है, जिस वजह से वो अचानक से बाहर की तरफ झांकने लगता है, बट वो देखता है बाहर कोई भी नहीं था। ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो जल्दी से एक टॉवल को अपनी बॉडी पर लपेटते हुए जो बाहर आ जाता है। और वो जब भी बाहर आता है तब वो अचानक से अपने सामने तायोंग को देखकर शॉक हो जाता है और तायोंग जो उसकी तरफ अपने इमोशनलेस फेस की तरफ देखने लगता है। और जब देखता है कि जंगकुक बस एक सफ़ेद टॉवल में था तब ये देखकर तायोंग स्मार्ट करने लगता है और उसकी फेस पर एक डर्टी स्माइल आ जाता है और वो अपने हाथों से जंगकुक को अपने पास खींचते हुए उसकी वेस्ट के अंदर अपनी हैंड को ग्रैब कर लेता है और उसकी लिप्स के साथ अपनी लिप्स को ब्रश करते हुए बोलता है, ओह नो बेबी बॉय, तुम बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रही हो, डायमंड हॉट, और मैं तुम्हारी हॉटनेस के साथ कुछ भी कर नहीं पा रही हूँ। तुम इतने ज़्यादा हॉट और सेक्सी कैसे लग सकते हो, और तुम ऐसे वेट हेयर के साथ और सफ़ेद टॉवल के साथ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। और हाँ, टॉप पे जो तुम नेकेड हो ना, इसकी सज़ा तुम्हें पाना चाहिए, है ना। तब ये सुनकर जंगकुक ब्रश करते हुए बोलता है, हाँ डैडी, ये सब तुम्हारा है और तुम चाहते हो तो इसे ले सकते हो। तब ये सुनकर तायोंग जो बहुत ही ज़्यादा हार्डली अपने आप को कंट्रोल करने की ट्राई करता है, बट वो जब जंगकुक को भी बहुत ही हार्डली शाय फील करते हुए देखता है तब वो और ख़ुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो जो जंगकुक को अपने और पास खींचते हुए उसकी नेक पर वेट किस देने लगता है और धीरे धीरे उसके लिप्स की तरफ बढ़ने लगता है। बट वो जब भी जंगकुक को किस करने वाला था तभी वो अचानक से रुक जाता है और ये देखकर जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया था, बट जंगकुक उससे पहले कुछ बोल पाता तभी तायोंग जो उसे छोड़ते हुए बाहर की तरफ निकल जाता है। ये देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया था और वो शॉक होते हुए बोलता है, क्या हुआ है, तुम बाहर क्यों जा रही हो, कुछ प्रॉब्लम है क्या। बट अचानक से इस बिहेवियर को देखकर जंगकुक को लग रहा था कि शायद तायोंग उसे इग्नोर कर रहा है और शायद तायोंग इतने दिन उससे दूर था, दैट्स वाई वो धीरे धीरे से जंगकुक को भूलने लगा था। दैट्स वाई जंगकुक बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगता है और वो डिसाइड करता है कि जैसे भी हो वो फिर से तायोंग के साथ अपने कनेक्शन को ठीक करेगा और दैट्स वाई उसे क्या करना है उसे पता है। और ये सोचते हुए
जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा रिवीलिंग एक क्लोथ को पहनते हुए तायंग के कमरे के अंदर जाने लगता है। बट जब वो अंदर झांकने लगता है तब वो देखता है अंदर कोई भी नहीं था। तब ये देखकर वो अपने सर को कमरे के अंदर मूव कराते हुए आसपास देखने लगता है। बट अचानक से ही कोई अपने हार्ड हैंड को देकर उसे अपने पास खींच लेता है कमरे के अंदर। तब ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो शॉक होते हुए बोलता है, कौन है, प्लीज़ मुझे छोड़ो। तब वो सामने की तरफ देखता है जो तायोंग ही था और तायोंग जल्दी से उसे लेकर बेड पर आ जाता है। तायोंग जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा हार्डली बेड पर पटकते हुए उसके ऊपर आ जाता है और उसके ऊपर आते हुए बोलता है, बेबी बॉय क्या तुम मुझे सेड्यूस करने की ट्राई कर रही हो। तब ये सुनकर जंगकुक घबराते हुए बोलता है, नहीं नहीं तायोंग, मैं ऐसी कुछ भी नहीं कर रही हूँ, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। बट तायोंग जो बहुत ही ज़्यादा डार्कली स्मार्ट करने लगता है और वो स्मार्ट करते हुए बोलता है, बेबी बॉय तुम सच बताना कि तुम मुझे सेड्यूस नहीं कर रही थी। तब ये सुनकर जंगकुक अपने मन में बोलता है, यही है टाइम जंगकुक, प्लीज़ अपने लिए एक कदम आगे बढ़ और अपने तायोंग को अपना बना ले। और ये सोचते हुए वो अपने हाथों को धीरे धीरे तायोंग की नेक के अंदर ग्रैब कर लेता है। ये देखकर तायोंग बहुत ही ज़्यादा शॉक होकर उसके हैंड की तरफ देखने लगता है। तब जंगकुक जो अपने फेस को थोड़ा सा लिफ्ट करते हुए बहुत ही सिडक्टिवली बोलता है, बेबी क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपनी बेबी को मिस कर रही हो और उसके पास नहीं जा रही हो। तब ये सुनकर तायोंग हंसते हुए बोलता है, मैं एक बेबी नहीं हूँ, तुम एक बेबी हो। तब ये सुनकर जंगकुक जो हंसते हुए बोलता है, हाँ मुझे पता है तुम एक बेबी नहीं हो, तुम तो डैडी हो जो मुझे बेड पर डिस्ट्रॉय करना पसंद करते हो। मैंने ठीक बोला ना। और तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा हार्डली डिस्ट्रॉय करते थे पहले, बट अब क्या हुआ है, अब क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो और अब मुझे तुम डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते हो। तब ये सुनते हुए तायोंग जो बहुत ही हार्डली स्मार्ट करने लगता है और वो स्मार्ट करते हुए बोलता है, हाँ बेबी बॉय क्यों नहीं, बट हाँ अभी नहीं, टाइम होगा तो मैं बाद में कर दूँगी। और ये बोलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली जंगकुक को छोड़ते हुए उठने लगता है। बट जंगकुक कहाँ छोड़ने वाला था, वो जल्दी से तायोंग की नेक को ग्रैब कर लेता है और उसे स्लो स्लो किस करने लगता है। तब ये देखकर जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा शाय फील कर रहा था, बट वो अपनी किस को बहुत ही ज़्यादा पैशन के साथ कंटिन्यू करता है। और तायोंग जो अपने आप को कंट्रोल करने में बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहा था, बट वो जब तक खुद को कंट्रोल कर पाता तब तक बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका था और वो अब जंगकुक को अपने हैंड से छूने लगा था। और वो खुद भी समझ पा रहा था कि अगर वो अब जाके अगर उसे नहीं छोड़ा तो आगे जाके उसे प्रॉब्लम होगा इस वजह से। और वो जल्दी से उसे छोड़ना चाहता था, बट वो बहुत ही ज़्यादा ट्राई करने के बाद भी उसे नहीं छोड़ पा रहा था। और वो अपने हाथों को मुट्ठी करते हुए बोलता है, बेबी बॉय प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं और आगे जाके खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगी। ये सोचते हुए वो बहुत ही ज़्यादा अपने मन में अपने आप से फाइट करने लगता है। बट वो तभी नोटिस करता है कि जंगकुक के नॉटी हैंड जो उसकी उस मोमेंट पर उसकी प्राइवेट पार्ट के आसपास जो घूम रहा था और जल्दी ही उसे ग्रैब करने की ट्राई कर रहा था। तब ये देखकर तायोंग अपनी लिप्स को जोर से बाइट करते हुए बोलता है, बेबी बॉय ऐसा मत करो, तुम बाद में जाके इसके लिए रिग्रेट करोगे, प्लीज़ ऐसा मत करो। बट जंगकुक कहाँ सुनने वाला था और वो अपने आप की मनमानी करने के लिए उसकी उस प्राइवेट पार्ट को जल्दी से ग्रैब कर लेता है और उसे उस पार्ट को बहुत ही ज़्यादा पैशन के साथ स्क्वीज और मूव करने लगता है, जिससे तायोंग अपनी आइज़ को ऑफ करते हुए बोलता है, प्लीज़ बेबी बॉय डोंट डू दिस, इट्स हार्ड। और ये टाइम बाय टाइम बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो रहा है और शायद अगर ये एक रॉक बन गया तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, तुम मुझे संभाल नहीं पाओगे। तब ये सुनकर जंगकुक हंसते हुए बोलता है, बेबी तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो कि मैं तुम्हें संभाल नहीं पाऊँगी, तुम भूल रहे हो कि मैं पहले भी तुम्हें बहुत ही ज़्यादा इजीली समझ चुका हूँ और संभाल चुका हूँ, तो तुम इतनी ज़्यादा टेंशन क्यों ले रही हो। तब ये सुनकर तायोंग बोलता है, मैं पहले से भी बहुत ही ज़्यादा हार्ड बन चुकी हूँ, प्लीज़ ऐसा वैसा कुछ भी मत करना, नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा हावी हो जाऊँगी, जिसे तुम बाद में अपने पास से नहीं छुड़ा पाओगी। और तुम अगर चाहते हो तो प्लीज़ आप मेरे से दूर जा सकते हो, बाद में तुम अगर ट्राई किए ना तो मैं फिर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। और ये बोलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा
बेग करने लगता है कि जंगकुक उसे छोड़ दे, बट जंगकुक उसे नहीं छोड़ा था और वो उसकी प्राइवेट पार्ट को बहुत ही ज़्यादा पैशन के साथ मसाज करने लगा था, जिससे अब तायंग थोड़ा सा ग्राउंड करने लगा था और वो ग्राउंड करते हुए बोलता है, प्लीज़ बेबी बॉय अपनी स्पीड को और भी बढ़ाओ और मुझे और भी ज़्यादा प्लेजर दो, प्लीज़ बेबी बॉय अपनी हैंड को और भी थोड़ा मूव करो। ये बोलते हुए वो ग्राउंड करने लगता है, बट कुछ ही टाइम के बाद जाके उन दोनों की पोजीशन जो चेंज हो जाता है और जंगकुक जो तायंग के नीचे था और तायंग बहुत ही ज़्यादा रफली जंगकुक की लिप्स पर किस करने लगा था और अब जाके जंगकुक उसकी प्राइवेट पार्ट को तो छोड़ो, अपनी हैंड को भी मूव करने के लिए थोड़ा सा भी टाइम नहीं पा रहा था, जो तायंग उसे टाइम नहीं दे रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली उसे किस करने लगता है। अचानक से तायंग उठकर बैठ जाता है और जंगकुक की शार्ट को बहुत ही ज़्यादा रफली फाड़ते हुए नीचे की तरफ गिरा देता है। जो कहाँ जाके गिरा था वो खुद तायंग और जंगकुक को नहीं पता था और वो जल्दी से जंगकुक की नेक पर बहुत ही ज़्यादा हार्डली ग्रैब करते हुए अपने लिप्स से उस प्लेस पर ब्रश करने लगता है और वो अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, आई एम सॉरी बेबी बॉय, तुमने खुद जो मुझे टर्न ऑन किया है और अब जाके मैं नहीं रुकने वाली हूँ जब तक मैं तुम्हें फुल डिस्ट्रॉय ना कर दूँ और अब तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं रोक पाओगे बिकॉज मैं कोई मामूली इंसान नहीं हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक हंसते हुए बोलता है, हाँ मुझे पता है तुम मेरी डैडी हो और कोई बात नहीं, डैडी जो भी चाहता है अपने बेबी बॉय के साथ कर सकता है, बेबी बॉय उसे संभाल लेगा और हाँ इससे पहले भी तुम मेरे साथ ऐसा कर चुके हो, मैं पता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा नीडी हो बट कोई बात नहीं, तुम्हारी बेबी बॉय भी बहुत ही ज़्यादा नीडी है तो तुम्हारी बेबी बॉय भी चाहती है कि तुम उसके अंदर बहुत ही हार्डली और पैशन के साथ मूव करो जिससे उसे भी बहुत ही ज़्यादा प्लेजर फील हो और ये तुम करो, ये चाहता है तुम्हारी बेबी बॉय, प्लीज़ डैडी ऐसा करो और अपने बेबी बॉय को बहुत ही ज़्यादा हार्डली पनिश करो जिससे वो अगले 1 मंथ तक ना चल पाए और वो तुम्हारी बन कर रह जाए और किसी की भी ना हो। और ये बोलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा मौन करने लगता है तायंग के बिना टच से ही। तब ये सुनकर तायंग बहुत ही ज़्यादा डार्कली स्मार्ट करते हुए बोलते हैं, अगर मैं अब कुछ नहीं करा तो ये तुम किसी और के पास चले जाओगे। और ये बोलते हुए तायंग बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट करने लगता है बिकॉज उसे पता है अब जाके जंगकुक उसके साथ बेक करने वाला है और ये करने के लिए उसे बहुत ही ज़्यादा बेक करेगा। बट अचानक से तायंग को शॉक कराते हुए बोलता है जंगकुक, हाँ क्यों नहीं डैडी, अगर तुम मुझसे सेटिस्फाइड ना कर पाए तो मैं तो किसी और के पास चला ही जाऊंगा ना। हाँ कुछ देर पहले कोई एक था जो मिंगयू, वो मुझे पसंद करने के बाद बोल रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर और हॉट लग रहा था, अगर मेरी डैडी मुझे सेटिस्फाइड ना कर पाए तो मैं किसी और के साथ चला जाऊंगा, शायद वो मिंगयू के साथ। तब ये सुनकर ही तायंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो जल्दी से जंगकुक की चीन को पकड़ते हुए अपने पास खींचते हुए बोलता है, तुमने क्या बोला, इतनी ज़्यादा हिम्मत कि मेरे पास से किसी और के पास जाने की हिम्मत कर रही हो, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही हिम्मत दिखा रहे हो। तब ये सुनकर जो अचानक से जंगकुक डर जाता है और वो डरते हुए बोलता है, बट तायंग मैं तो सब मजाक कर रहा था, तुम इतना ज़्यादा हाइपर क्यों हो रहे हो, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। बट तायंग जो अचानक से बहुत ही ज़्यादा एंग्री हो गया था और वो जंगकुक की चीन को बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली ग्रैब करते हुए बोलता है, अगली बार अगर मैं तुम्हारी माँ से किसी और के नाम सुना भी ना तो मैं उसके पास जाने के पहले ही तुम्हें मार दूंगा और हाँ तुम्हें बहुत ही हार्डली मारूंगा जिससे तुम किसी और के पास ना जा सको। और हाँ मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे हाथ पैर को तोड़ते हुए मेरे पास रख दूंगा जिससे तुम मेरे पास रहोगे और किसी के पास नहीं जाओगे। तब उसकी ऐसी बात सुनकर जंगकुक जो डरते हुए बोलता है, तायंग तुम्हें क्या हो गया है, तुम इतने ज़्यादा साइको जैसे बिहेव क्यों कर रही हो, तुम्हें कुछ हो गया है क्या। और वो अचानक से नोटिस करता है कि तायंग जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में ग्राउंड कर रहा था और वो अपनी शब्दों को क्लियरली नहीं बोल पा रहा था, वो किसी एनिमल की तरह बिहेव कर रहा था जिसे देखकर जंगकुक धीरे धीरे से डरने लगता है और वो तायंग से थोड़ा थोड़ा करके दूर जाने लगता है। बट जंगकुक जब तायंग से दूर जाने की ट्राई करता है तब ये देखकर तायंग को लग रहा था कि आप शायद वो सीरियसली मिंगयू के पास जाना चाहता है, इस वजह से वो धीरे धीरे से आप तायंग से दूर जाने की ट्राई कर रहा है।
तब ये देखकर तायंग और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो जल्दी से फिर से तायंग जुंगकुक को पकड़ लेता है और अपने पास खींचते हुए बोल रहा है, नहीं बेबी बॉय, मैं तुम्हें इतनी ज़्यादा जल्दी मेरे पास से दूर नहीं जाने दे सकती, और मैं मेरी सिवा तुम्हें कोई और टच करे ये मैं कभी भी होने नहीं दूंगी। और हाँ, मेरे सिवा किसी और के साथ जाने की तो दूर, किसी के साथ बात करने की भी हिम्मत नहीं मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी और मैं उन सब की ब्लड को खा जाऊंगी। जब तायोंग ये बात बोल रहा था तब ये सुनकर अचानक से जुंगकुक जो शांत हो जाता है और वो अचानक से घबराते हुए बोलता है, ये तुम कैसे बात कर रही हो? तुम्हें नहीं लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही बात कर रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, और मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, और तुम इतनी ज़्यादा डार्कली बात क्यों कर रही हो? तुम पहले तो ऐसा नहीं थे ना, तो ऐसा आप क्यों हो रही हो? मुझे ये वाला तायंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे अपने ओल्ड वाला तायंग पसंद है, मुझे इतना ज़्यादा डार्क तायंग पसंद नहीं है, तो प्लीज़ मुझसे दूर हटो और मुझसे बात मत करो। तब ये सुनकर जो तायंग और भी ज़्यादा गुस्सा होने लगता है और धीरे धीरे उसकी शार्प नेल्स और शार्प टीथ जो बाहर आने लगता है। जब जुंगकुक धीरे धीरे अपने बैग पर थोड़ा सा चुभना जैसा फील करता है तब वो अचानक से तायंग की तरफ देखते हुए बोलता है, ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड कर रहा है, ये क्या है? और वो अपने हाथों को धीरे धीरे तायंग के हाथों के ऊपर ले जाता है, बट वो जब अचानक से फील करता है कि और कुछ नहीं तायंग की नेल था, तब ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो शॉक होते हुए बोलता है, तायंग, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे नेल जो बहुत ही ज़्यादा बिग हो गए हैं, बट कुछ ही सेकंड पहले तो मैंने देखा था सब ठीक था और वो मेरी पीठ पर चुभ रहा है, मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। बट अचानक से जब तायंग कुछ बोलने के लिए अपने माउथ को ओपन नहीं करता है तब वो और भी ज़्यादा डर जाता है और वो डरते हुए बोलता है, तायंग, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारी टीथ ऐसे लंबी लंबी क्यों हो चुका है? एकदम एक एनिमल की तरह, तुम एकदम एक टाइगर की तरह लग रहे हो। नहीं नहीं, तुम एक वैम्पायर की तरह लग रही हो और तुम्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा गंदे एनिमल की तरह लग रहा है। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, तुम मेरा तायंग नहीं हो, शायद तुम कोई और हो जो मेरी तायंग जैसा लग रहे हो, तुम मेरी तायंग नहीं हो। और ये सोचते हुए जुंगकुक जो अपनी फुल बॉडी के फोर्स के साथ तायंग को अपने ऊपर से बहुत ही ज़्यादा हार्डली पुश कर देता है, जिससे तायंग थोड़ा सा दूर जाता है। बट तभी उस मौके का फ़ायदा उठाते हुए जुंगकुक जो उसे पुश करते हुए बाहर की तरफ जाने लगता है। बट जुंगकुक जो खुद ही इस रूम पर एंटर करने के वक्त वो अपने डोर को बहुत ही अच्छे से लॉक कर दिया था, बट वो अब जल्दी से उस लॉक को खोलते हुए बाहर की तरफ आ जाता है और वो सोच रहा था कि शायद तायंग उसके पीछे आएगा। बट वो जब देखता है कि तायंग उसके पीछे नहीं आ रहा था तब वो जल्दी से अपने कमरे के अंदर जो दौड़ते हुए जाकर अपने कमरे की डोर को ऑफ कर देता है और वो हाँफते हुए सोचने लगता है कि क्या हो गया था और अचानक से तायंग ऐसा एनिमल जैसा बिहेव क्यों करने लगता है। लग रहा था कि वो कोई वैम्पायर है, कोई ह्यूमन नहीं। और ये सोचते हुए वो बहुत ही ज़्यादा हाँफने लगता है। बट अचानक से वो अपनी गर्दन में उसकी शोल्डर पे वो धीरे धीरे वार्म और हॉट ब्रीथ को जो फील कर पा रहा था, तब ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो अपने मन में सोचने लगता है, ये तो एकदम से तायंग की ज़्यादा स्मेल कर रहा है, बट ये कैसे हो सकता है? और वो जब डरते हुए पीछे की तरफ मुड़ता है तब वो देखता है उसके पीछे जो तायंग ही खड़ा था और उसकी आइज़ जो फुल ब्लैक था और वो बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा था और उसकी टीथ जो अब फुल्ली शो होने लगा था। ये देखकर जुंगकुक डरते हुए पीछे की तरफ चला जाता है और वो पीछे की तरफ जाते हुए बोलता है, प्लीज़ तायंग, मुझे मत मारो, तुम मुझे मारना चाहते हो बट क्यों? तुम तो मुझे प्यार करते हो ना, और तुम इतने ज़्यादा भयानक, डार्क और एनिमल जैसे क्यों लग रही हो? मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, मेरे पास मत आओ। बट तायंग जो इस बार बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और वो अपनी कंट्रोल के बाहर था, वो गुस्से से ग्राउंड करते हुए बोलता है, तुमने मेरे पास से दूर जाने की कैसे सोचा? मैं तुम्हें अभी मार दूंगी और मैं तुम्हें जिंदा नहीं रहने दूंगी। तुम कैसे मुझसे दूर जाने की ट्राई कर रहे हो? तुम सोच भी कह सकते हो कि मैं मुझसे दूर तुम्हें जाने दे सकती हूँ? ये कभी भी नहीं हो सकता है। किम तायोंग द वैम्पायर किंग कभी भी तुम्हें अपने आप से दूर नहीं जाने देगा। तब ये सुनकर जुंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो डरते हुए बोलता है, वैम्पायर किंग, तुम तो एक ह्यूमन थे ना, तुम कैसे एक वैम्पायर किंग बन गए हो? तब ये सुनकर जुंगकुक
जो डरने लगता है। तब तायंग अपने डार्क वॉइस में बोलता है, नहीं बेबी बॉय, मैं कभी भी एक ह्यूमन था ही नहीं, बट तब मुझे पहले पता नहीं था और इस वजह से मैं चाहती थी कि मैं तुमसे दूर रहूं और अब मेरी बिहेवियर में जो चेंज आया है ये इसके वजह से ही है। बट मैं क्या करती, तुम जो तुम्हें भूलने के लिए मुझे दे नहीं रही हो और मैं खुद के साथ भी फाइट करके तुम्हें नहीं भूल पा रही हूँ। बट कोई नहीं, मैं तुम्हें वैम्पायर क्वीन बनाऊंगी। तुम मेरी वैम्पायर वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रह पाओगे। उस प्लेस पर सब लोग मुझे किंग मानता है, तुम्हें क्वीन मानेगा। मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रखूँगी और तुम चिंता मत करो, तुम उस प्लेस पर बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट पाओगे। चलो मेरे साथ। और ये बोलते हुए वो जल्दी से आके जुंगकुक के हाथ को पकड़ लेता है और उसे खींचते हुए बाहर की तरफ ले जाने लगता है। बट अचानक से जुंगकुक जो उसकी हैंड को अपने हैंड से फोर्सफुली हटा देता है और उसकी चीक्स पर एक बहुत से ज़्यादा जोर स्लैप करते हुए बोलता है, मैं जिसे प्यार करती थी वो एक ह्यूमन था और मैं एक वैम्पायर से नहीं प्यार करती हूँ जो इंसान को मार डालकर उसकी खून को पी जाता है। मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, तो प्लीज़ मेरे सामने से दूर हट जाओ और मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती हूँ। तब ये सुनकर टैंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वो एक डार्क स्माइल देते हुए बोलता है, नहीं बेबी बॉय, मैं जब अब ठान लिया हूँ कि तुम मेरे साथ रहोगे और मेरी किंगडम की क्वीन बनोगी तो हाँ, तुम वो ही करोगे और मैं तुम्हें अपने बना कर ही छोड़ूंगी। तुम पहले भी मेरे थे, अब भी हो और फ्यूचर में भी रहोगे और इसमें कोई भी ज़्यादा डाउट नहीं है। अगर तुम मेरे नहीं हुए तो शायद मैं तुम्हें मार डालूंगी, बट कभी भी तुम्हें किसी और के साथ नहीं रहने दूंगी। तब ये सुनकर जुंगकुक डरते हुए बोलता है, हाँ मुझे मारना चाहते हो ना, मार दो, मैं बिल्कुल भी कोई रिएक्ट नहीं करूँगी। बट हाँ, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे पास से नहीं जाऊँगी और तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं रहूँगी। और ये बोलते हुए जुंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा हार्डली तायंग की तरफ घूरने लगता है। बट अचानक से तायंग ये सब देखकर स्माइल करते हुए बोलता है, बेबी बॉय, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम इन दिनों में बहुत ही ज़्यादा ब्रेव बन चुके हो? तुम पहले की तरह इतने ज़्यादा कमज़ोर नहीं हो, जिससे मैं सोच रही थी कि मैं जल्दी ही अपने काबू में कर लूँगी। बट अब देख रही हूँ तुम बहुत ही ज़्यादा ब्रेव बन रही हो। मैं फिर भी तुम्हारे साथ फोर्स करना नहीं चाहती थी, बट क्या करूँ, तुम्हें लग रहा है कंट्रोल करने के लिए मुझे तुम्हें फोर्स करना ही पड़ेगा और तुम्हारे ऊपर अपने पावर को अप्लाई करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं कभी भी तुम्हें अपना करके नहीं पाऊँगी। और ये बोलते हुए तायंग जो जुंगकुक की तरफ बहुत ही डार्कली देखने लगता है और तायंग की आइज अचानक से ब्लैक से बहुत ही ज़्यादा ब्लूश और रेडिश होने लगता है, जिससे अचानक से जुंगकुक धीरे धीरे अपने कंट्रोल को खोने लगता है और वो अचानक से हिप्नोटाइज हो जाता है। और वो धीरे धीरे तायंग के पास आते हुए बोलता है, क्या हुआ है तायंग, तुम क्या बोल रहे थे, मुझे फिर से बोलो, मुझे तुम्हारी बातें सुनना पसंद है, मुझे मेरी डैडी पसंद है। और ये बोलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा तायंग के पास आ रहा था। ये देखकर तायंग स्माइल करते हुए बोलता है, मेरे पास पावर है बेबी बॉय, अगर तुम अपनी मर्ज़ी से मेरे पास नहीं आए तो कोई बात नहीं, मैं मेरी पावर से तुम्हें मेरे पास ले आऊँगी, चिंता मत करो। बट फिर भी मैं मुझसे दूर तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगी और कभी भी नहीं। ये सोचते हुए वो जुंगकुक की तरफ देखता है जो फुल हिप्नोटाइज होकर तायंग की वश में था और वो तायंग को जो भी बोल रहा था वो सब कुछ तायंग खुद चाहता था कि जुंगकुक उसे बोले। दैट्स व्हाई जुंगकुक उसे वो बोल रहा था, बट ये सब भी जुंगकुक में मन में नहीं था और वो ये सब नहीं बोलना चाहता था। जब तायंग धीरे धीरे उसे लेकर बेड की तरफ जाने लगता है, तब ये देखकर जुंगकुक जो कोई भी रिएक्शन नहीं दे पा रहा था, उसके दिल जो बोल रहा था ये ठीक नहीं है और वो खुद भी जान रहा था कि ये ठीक नहीं हो रहा है, बट उसके दिल के अंदर वो खुद अपने आप को कंट्रोल कर पा रहा था, बट उसकी बॉडी के ऊपर उसकी कोई भी कंट्रोल नहीं था। उसकी माउथ जो बोल रहा था, उसके हैंड लेग्स जो कर रहा था, वो बिल्कुल भी जुंगकुक के वश में नहीं था। लग रहा था कोई और उसकी लेग्स और हैंड्स को मूव करा रहा था। और ये देखकर जुंगकुक अंदर से अंदर डरते हुए बोलता है, नहीं तायंग, कि ऐसा मत करो मेरे साथ, नहीं। और ये बोलते हुए वो अंदर से रोने लगता है, बट वो जो खुद को मूव नहीं कर पा रहा था और तायंग जैसे चाह रहा था फिर जुंगकुक ऐसे ही मूव कर रहा था, वो भी तायंग की हिप्नोटाइज हालत में रहकर।
तायंग जब जोंगकुक को लेकर बेड के ऊपर आ जाता है तब वो जोंगकुक की तरफ देखकर उस पर करते हुए बोलता है, बेबी बॉय तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो और सेक्सी भी, जो मैं कभी भी इमेजिन भी नहीं किया था। बट तभी जोंगकुक रिप्लाई करता है, हाँ डैडी, मैं भी कभी इमेजिन नहीं किया था कि तुम मेरे ऊपर इतने ज़्यादा हैंडसम लगोगे। और ये बोलते हुए जोंगकुक बहुत ही पैशन के साथ तायंग को अपने और भी पास खींच लेता है और कुछ ही मिनट के बाद ही तायंग जो उसके बाकी क्लोथ को भी फेंकते हुए उसके ऊपर आ जाता है और उसके ऊपर आते हुए उसकी गर्दन पे जो और भी ज़्यादा वेट और डार्क किस देते हुए उसके फुल गर्दन को, फुल नेक को पर्पल हिके से कवर कर दिया था और उसकी लिप्स को बहुत ही ज़्यादा रफली, टाइटली सक और लीक करने लगा था, जिससे जंगकुक बहुत ही ज़्यादा वार्म फील कर रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा मौन करते हुए बोलता है, प्लीज़ डैडी ऐसे सक मत करो, मुझे दर्द हो रहा है और आराम से करो, मैं कहीं पर भाग नहीं जा रही हूँ, प्लीज़ डैडी। बट तभी तायंग उसे चुप कराते हुए बोलता है, प्लीज़ बेबी ऐसे मत बोलो, अब जाके तुम अगर मुझे रोकने की भी ट्राई करें ना तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा हो जाएगा और शायद ये तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ और भी बुरा करूँ। और ये बोलते हुए तायंग जल्दी से जोंगकुक की बॉक्सर को उतारते हुए उसके प्राइवेट पार्ट की तरफ आ जाता है और उसकी लेग्स को वाइडली ओपन करते हुए उसकी एसहोल के अंदर अपनी टंग को रोल करते हुए बोलता है, बेबी बॉय तुम्हारी टेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा यम्मी है, मैं कभी भी नहीं सोचा था कि तुम इतनी ज़्यादा यम्मी हो, बिकॉज कभी भी तुम्हें बिल्कुल भी ठीक से छूने भी नहीं देते थे, बट अब जाके मैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुका हूँ और मैं कभी भी मुझसे तुम्हें दूर नहीं जाने दूँगी। और ये बोलते हुए तायंग जो बहुत ही ज़्यादा हार्डली उसे सक करने लगता है और लीक करने लगता है और वो जब उसकी तरफ बहुत ही ज़्यादा घूरते हुए देखता है तब वो उसकी वो पिंक चीज़ देखकर बहुत ही ज़्यादा शाय फील करने लगता है और वो उसकी तरफ देखकर स्मार्ट करते हुए बोलता है, ओह नो बेबी बॉय तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि तुम इतने ज़्यादा खूबसूरत हो इनसाइड से। और वो बहुत ही ज़्यादा ग्राउंड करते हुए उसके अंदर धीरे धीरे अपने आप को इन करने लगता है और बहुत ही ज़्यादा हार्डली इन करते हुए एग्रेसिवली मूव करने लगता है, जिससे जोंगकुक मौन करते हुए बोलता है, डैडी प्लीज़ इतनी ज़्यादा ज़ोर से मूव मत करो, थोड़ा सा स्लो करो, थोड़ा सा स्लो डाउन प्लीज़ बेबी। और ये बोलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा मौन करने लगता है, बट जोंगकुक हंसते हुए बोलता है, बेबी बॉय तुम सच बता रही हो ना कि तुम इंजॉय नहीं कर रही हो, मुझे लगता है कि तुम इंजॉय कर रही हो और ये तुम्हारी फेस देखकर पता चल रहा है। और ये बोलते हुए वो और भी ज़्यादा फोर्सफुली मूव करने लगता है, जिसे देखकर जोंगकुक एक लंबे सांस छोड़ते हुए बोलता है, मुझे पता था तुम कभी भी मुझे नहीं छोड़ोगे, प्लीज़ थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाओ, प्लीज़ डैडी थोड़ा स्लो डाउन। और ये बोलते हुए वो उससे बेग करने लगता है, बट सम टाइम लेटर जोंगकुक को ये पता चल रहा था कि अब जितने भी बेगिंग साउंड क्यों ना आए, अब जाके तायंग उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला है। और ये सोचते ही वो थोड़ा सा धीमी आवाज़ में बोलता है, ओके डैडी तुम्हें जैसा लगे तुम ऐसे मुझे कर सकते हो प्लीज़, बट अचानक से थोड़ा सा स्लो हो जाओ, बट मैं इतनी ज़्यादा प्लेजर और पेन एक साथ नहीं ले पा रही हूँ। और ये बोलते हुए वो मौन करते हुए बोलते हैं, ओफ डैडी फक प्लीज़ थोड़ा सा स्लो हो जाओ और मुझे पेन हो रहा है। और ये बोलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा मौन करने लगता है, जिसे देखकर तायंग हंसते हुए बोलता है, बेबी बॉय तुम बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रही हो तो क्यों तुम चाहते हो कि मैं रुक जाऊँ। और ये बोलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट करते हुए ग्राउंड के साथ उसके ऊपर आते हुए अपने स्पीड को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। उस टाइम के बाद जब जाके जोंगकुक थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करता है, तब उस टाइम के बाद तायंग अपने आप को उसके अंदर रिलीज़ कर दिया था और जोंगकुक जो अपनी बेटी के ऊपर रिलीज़ किया था, बट जोंगकुक सोच रहा था कि यही खलास है और वो आगे जाकर और भी कोई ये ड्रामा नहीं देखने वाला है। बट अचानक से तायंग जो फिर से उसे फ्लिप कर देता है और उसे फ्लिप करते हुए उसके बैग को पकड़ते हुए अपने आप को उसके अंदर इन करते हुए फिर से मूव करने लगता है। ये सब तायंग फुल नाइटी किया था और तायंग कुछ भी बात नहीं रखा था, वो बेड पर, काउच पर, फ्लोर पर, वॉल के साथ सब जगह उसके साथ राउंड ले चुका था और कहीं पर भी अब बाकी नहीं था। बट अब जाके जब
जंगकुक बेक करते हुए बोलता है, मैं शायद अगले कुछ हफ्तों तक मैं नहीं चल पाऊंगी। तब ये सुनकर टांग हंसते हुए बोलता है, हफ्तों तक नहीं बेबी बॉय, तुम कुछ महीने तक अब नहीं चल पाओगे, बट कोई बात नहीं, मैं फिर भी अब से तुम्हें डेली डिस्ट्रॉय करने लगूंगी बिकॉज तुमने मुझे टर्न ऑन किया था और मैं अब तुम्हें चाह के भी मुझसे दूर नहीं छोड़ सकती और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम मुझसे दूर जाओ। मेरी बात समझ में आ गया? और हाँ, अगर तुम चाहते हो कि तुम इतनी ज़्यादा पनिश ना पाओ तो प्लीज़ दोबारा से किसी और के पास जाने की हिम्मत बिल्कुल भी मत करना। अगर ऐसा कुछ मैंने तुम्हें देखा तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। और ये बोलते हुए वो फिर से उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। तायुंग ने जुंगकुक को कब छोड़ा था ये जुंगकुक को खुद भी नहीं पता था, बट अगले दिन सुबह नहीं एक्चुअली आफ्टरनून पर जब जुंगकुक अपने आइज़ को ओपन करता है तब वो देखता है वो बहुत ही ज़्यादा मैस होकर अपनी मेसी बेड पर सो रहा था, जहाँ पर तायुंग की वो चीज़ों की वजह से बहुत ही ज़्यादा मैस हो रखा था और बहुत ही ज़्यादा गंदे लग रहा था। बट फिर जुंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा पेनफुली उठते हुए अपने आप को फ्रेश करा देता है और वो अपने आप को फ्रेश करते हुए फिर से बाहर आ जाता है और वो चल नहीं पा रहा था, उसकी लेग्स में इतनी ज़्यादा पेन हो रहा था। तभी वो देखता है कोई विंडो से जो उसकी कमरे के अंदर आ जाता है। तब ये देखकर जुंगकुक बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया था और वो हैरान होते हुए बोलता है, कौन है वहाँ पर? और ये बोलते ही जो उसके सामने पर्सन था वो घूमकर अपनी ब्लू आइज से उसकी तरफ देखने लगता है। तब ये देखकर जो जुंगकुक बहुत ही ज़्यादा डर जाता है कि तायुंग कम था कि अब फिर से कोई और आ गया है ब्लू आइज वाला, और वो उसकी तरफ शौक होकर देखते हुए डरने लगता है। तब उसके सामने जो मिंग्यू था, मिंग्यू बहुत ही ज़्यादा लाइटली बोलता है, हाँ जुंगकुक, क्या तुम ठीक हो? क्या तायुंग ने तुम्हें ज़्यादा टॉर्चर किया है? कोई बात नहीं, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बहुत ही अच्छा रखूँगा, मैं तुम्हें ठीक रखूँगा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और ये बोलते हुए वो धीरे धीरे जुंगकुक की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तब ये देखकर जुंगकुक डरते हुए पीछे की तरफ जाते हुए बोलता है, मिंग्यू, क्या तुम भी एक वो हो? तब ये सुनकर मिंग्यू हंसते हुए बोलता है, वो क्या होता है बेबी? तब ये सुनकर जुंगकुक जो डरते हुए बोलता है, क्या तुम भी एक वैम्पायर हो? तब ये सुनकर जुंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा डरने लगा था और वो अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, क्या तुम एक वैम्पायर हो और तो क्या तुम मुझे मारना चाहते हो तायुंग की तरह? तब ये सुनकर मिंग्यू हंसते हुए बोलता है, क्या तायुंग ह्योंग तुम्हें मारना चाहता है? बट मैं तो जानती हूँ वो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और वो तुम्हारे लिए ऑब्सेस है, बहुत ही ज़्यादा पागल, जो खुद अपने किंगडम को छोड़कर यहाँ पर ह्यूमन लोग में तुम्हारे लिए रह रहा है। और मैं जब तुम्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए मारने के लिए आया था, पर जब मैं तुम्हें अपनी नज़र से फॉलो कर रहा था तब मैं देख रहा था कि ह्योंग क्यों तुम्हें इतना ज़्यादा प्यार करता है। बट कोई बात नहीं, मैं भी अब तुमसे प्यार करती हूँ और ह्योंग के पास ज़्यादा पावर है बट मेरे पास बहुत ही ज़्यादा लव है और केयर है तुम्हारे लिए। तो प्लीज़ मेरे साथ आ जाओ और मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहूँगी और ठीक ठाक रहूँगी। अब ह्योंग इस प्लेस पर नहीं है तो चलो क्यों ना हम भाग जाएं। तब ये सुनकर जुंगकुक डरते हुए बोलता है, ह्योंग का क्या मतलब है? क्या वो तुम्हारी ब्रदर है? तब ये सुनकर मिंग्यू हंसते हुए बोलता है, हाँ वो मेरी स्टेप ब्रदर है और मैं उसे बहुत ही ज़्यादा हेट करती हूँ, बट कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए उसे शेयर तो नहीं करना चाहती हूँ, बट अगर वो चाहता है तो मैं उसे तुम्हारे साथ शेयर करना चाहती हूँ बिकॉज मैं तुम्हारी टेस्ट पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेताब हूँ। और मैंने कल देखा था वो खुद जो बहुत ही हार्डली तुम्हें पनिश कर रहा था और मैं भी चाहती हूँ कि ऐसे मैं तुम्हें हार्डली पनिश करूँ। तब ये सुनते ही जुंगकुक को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है बिकॉज वो अपने ताई के बारे में और अपने बारे में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सोच रहा था। बट मिंग्यू जो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से इस बात को बोल रहा था, इसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में जुंगकुक जो बहुत ही रफली मिंग्यू की चीख पर एक स्लैप मार देता है, जिसे देखकर अचानक से उसकी आइज़ जो ब्लू से रेड हो जाता है और वो अचानक गुस्से में आने लगता है, जिससे उसकी भी नेल्स और टीथ बाहर आने लगता है। ये देखकर जुंगकुक घबरा जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा डरने लगता है। ये देखकर मिंग्यू जो डार्क लिस्ट मार्क करते हुए बोलता है, क्यों अब बुरा लगा? मेरी ह्योंग के साथ तो पिछले रात बहुत ही ज़्यादा आराम से बिताए थे, तो मेरे साथ क्यों नहीं? मैं क्या तुम्हें प्लेजर नहीं दे पाऊँगी? क्या मैं तुम्हें अपने लिए
ज़्यादा हार्डली मॉर्न नहीं करा पाऊँगी। कोई बात नहीं मेरी ह्योंग, जितने ज़्यादा तुम्हें हार्डली मॉर्न कराया है मैं उससे भी ज़्यादा करूँगी, प्रॉमिस। और ये बोलते हुए वो धीरे धीरे जंगकुक की तरफ बढ़ने लगता है और उसे टच करने ही वाला था, बट अचानक से कोई हवा के जैसा आकर जो मिंगियो को दूर फेंक देता है। ये और कोई नहीं किम तायोंग ही था, जो अपनी बेस्ट पावर के साथ स्पीड में चलते हुए आकर मिंगियो को दूर पुश कर दिया था और उसे जंगकुक से दूर कर दिया था। बट ये देखकर जंगकुक जो अचानक से शॉक हो गया था और वो सोच रहा था ऐसा यार की तरह कौन आया है जो उसे सेव किया है। बट वो जब सामने तायोंग को देखता है, वो भी अपनी डार्क ब्लू आइज में, तब वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और तायोंग अपनी टाइम को बिना वेस्ट करते हुए मिंगियो को, जो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से पीटने लगा था, और उसे पीटते हुए बाहर की तरफ फेंकने लगता है। और वो खुद जो विंडो से बाहर आते हुए उसे बाहर ग्राउंड पर बहुत ही ज़्यादा बैडली पंच कर रहा था और उसे अपनी कॉलर पे उठाकर बोलता है, तुम यह क्या कर रहे थे? ये तुम्हारी ब्रदर इन लॉ है और मेरी लव, अगर तुम अपनी ब्रदर के ऊपर इतनी ज़्यादा डार्कली नज़र रखोगे तो मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा, जो मैं नहीं करना चाहती थी। तब ये सुनकर मिंगियो हंसते हुए बोलता है, ह्योंग आप सिर्फ मुझे थोड़ा बहुत ही हार्ड कर सकते हो बट मुझे मार नहीं सकते हो, बिकॉज आपने मॉम डैड के पास मेरे लिए प्रॉमिस किया था। बट कोई बात नहीं, अगर आप चाहते हो तो मैं आपके साथ तुम्हारी जो वो ब्यूटीफुल सा क्या नाम है जंगकुक, उसे मैं शेयर करना चाहती हूँ। और हाँ, जब मैं उसके साथ वो करूँगी आई मीन उसे हार्डली फक, तब ये बोलते ही तायोंग उसकी माउथ के ऊपर अपने हाथ को दबाते हुए बोलता है, मेरी बेबी बॉय को लेकर ऐसे गंदे थॉट बिल्कुल भी मत रखना। मैं उसे किसी के साथ शेयर करूँ तो दूर की बात, वो अगर किसी को हाथ भी लगा ले तो मुझे ये पसंद नहीं। और तूने जो गंदी बात बोला है ना, वो अपनी माउथ में रख, क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं है। और ये बोलते हुए वो जाने लगता है। बट मिंगियो जो पीछे से उठकर खड़ा हो जाता है और वो अपनी डार्क वॉइस में बोलता है, मैं तुम्हें तब तक परेशान करूंगी जब तक तुम मुझे मार नहीं देते हो, और मुझे पता है तुम कभी भी मुझे नहीं मार पाओगे। ये बोलते हुए वो हंसते हुए अपनी मैजिक से टैंक के ऊपर बार करने ही वाला था, बट तभी अचानक से पीछे से जिमिन आ जाता है और वो जल्दी से मिंगियो के ऊपर शूट कर देता है, जिससे मिंगियो अचानक से ही फ्लोर पर पड़ जाता है और उसकी हार्ट से ब्लड निकलने लगा था, जो बहुत ही ज़्यादा ब्लैक था, और वो अपनी स्पॉट पर ही मर जाता है। तब तायोंग हंसते हुए बोलता है, हाँ मुझे पता है, मैं मॉम डैड से प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें नहीं मार पाऊँगी, बट ऐसा तो नहीं है कि मैं किसी और से तुम्हें नहीं मारवा पाऊँगी। मैं खुद नहीं मारूँगी, मैं सिर्फ ये प्रॉमिस किया था और कुछ भी नहीं। और ये सोचते हुए वो डार्कली स्माइल करने लगता है और वो जिमिन की तरफ देखता है, जो खुद भी एक वैम्पायर था और वो तायोंग की हेल्प करने के लिए इस प्लेस पर आया था। तब जिमिन उसके साथ हाथ मिलाते हुए बोलता है, जल्दी आ जाना, मैं तुम्हारे लिए वेट करूँगी। और ये बोलते हुए जिमिन उस प्लेस से अचानक से ही गायब हो जाता है। तब ये सब एक सीन की तरह देखकर जंगकुक शॉक में जो एकदम मूव करना भूल ही गया था, और वो बहुत ही ज़्यादा शॉक के साथ तायोंग की तरफ घूरते हुए बोलता है, तुमने खुद की ब्रदर को मार दिया, बट क्यों? तब ये सुनकर तायोंग बोलता है, अगर कोई भी तुम्हारे ऊपर अपनी गंदे नज़र को रखेगा तो मैं उसे मार दूंगी, वो मेरी खुद की ब्रदर ही क्यों ना हो। ये समझ में आ गए बात? तब ये सुनकर जंगकुक थोड़ा डर तो जाता है, बट वो अचानक से आके तायोंग को हक कर लेता है और वो हक करते हुए बोलता है, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें गलत समझा था। मैं सोचते थे कि जो वैम्पायर्स है वो कभी भी किसी से प्यार नहीं करता है, इस वजह से मैं तुमसे दूर जा रहा था। बट मैं जानती हूँ कि तुम जो भी हो, कोई एनिमल या वैम्पायर, बट हाँ तुम मुझसे प्यार करते हो। बट ऐसे ही किसी को मारना अच्छी बात नहीं होता है, प्लीज़ मत मारो ऐसे किसी को। तब ये सुनकर तायोंग हंसते हुए बोलता है, बेबी डॉल, तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट हो? और इतनी इनोसेंट बेबी डॉल को लेकर मैं कैसे वैम्पायर वर्ल्ड की क्वीन बनाऊंगी? क्या मुझे किसी और के साथ शादी करना चाहिए? तब ये सुनकर जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा जेलस हो जाता है और वो फिर से बोलता है, कोई बात नहीं, अगर तुम मेरे पास नहीं रहे तो तुम चले जाओ वैम्पायर वर्ल्ड में और किसी और से शादी कर लेना, बट मेरे पास अभी भी जो। और वो कुछ बोलने वाला था, बट फिर से उसे तायोंग की
जो ब्लू आइज़ की बात याद आ जाता है और वो फिर से बोलता है कोई बात नहीं बेबी, मैं जो सिंगल रह जाऊंगी बट कभी भी किसी के साथ बात नहीं करूंगी और किसी के साथ अपनी बातों को तो दूर की बात मैं किसी के सामने भी नहीं जाऊंगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ। और ये बोलते हुए वो डरते हुए तायंग की तरफ देखने लगता है। तायंग जो उसकी तरफ देखकर क्यूटली स्मार्ट कर रहा था बिकॉज उसे पता था कि कल रात की पनिशमेंट उसकी बेबी बॉय के लिए एनफ है और अब उसे इतनी हार्डली और पनिश नहीं करना पड़ेगा। बट वो फिर से जंगकुक की चीख पर अपने हाथों को बुलाते हुए बोलता है बेबी बॉय, मुझसे दूर जाने की बात तो कभी भी नहीं बोलोगे और हाँ, अगर तुम्हारे पास भी कोई आए तो तुम उसे अपने पास भटकने भी नहीं दोगे। और जब तक मुझे पता है अब तुम एक क्वीन बन चुके हो, जबकि मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर चुकी हूँ, मैं तुम्हें अपनी मार्क दे चुकी हूँ, तो अब कोई भी वैम्पायर या कोई डार्क डेविल जो तुम्हें पहचान लेगा कि तुम वैम्पायर किंग की क्वीन हो और तुम्हारे पास धीरे धीरे जब जब मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होंगी तब तब तुम्हारे ऊपर जो मेरी पावर डेवलप होगा और धीरे धीरे तुम भी उस पावर को पा जाओगे। बट ये पावर लेने के लिए तुम्हारे ऊपर फिर से हमला हो सकता है। मेरी भाई ने तो तुम्हारे ऊपर गंदे नज़र दिया था बट कोई और हो सकता है जो तुम्हारे ऊपर गंदे नज़र और तुम्हारी पावर के लिए दोनों के लिए तुम्हें पाना चाहे। बट कभी भी ये बात अपने भेजे में से बाहर नहीं निकालना कि तुम्हारी बेबी बॉय तुम्हारी डैडी बहुत ही ज़्यादा तुमसे ऑब्सेस हैं और वो कभी भी तुमसे दूर नहीं जाएगा और ना खुद तुम्हें उससे दूर जाने देगा। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना, सोचना भी मत। अगर तुमने कभी भी ऐसा करा और करने की ट्राई किया तो मैं तुम्हें एक बंदी बना लूँगी और मेरी जो वैम्पायर हाउस है उसमें तुम्हें बंदी मारा के रखूँगी, जिसमें सिर्फ लोग ह्यूमन की ब्लड खाते हैं। और तुम अगर नहीं चाहते हो कि ऐसा कुछ हो तो प्लीज़ अपने आप को थोड़ा संभाल के रखो और बिल्कुल भी अपनी डैडी के ऊपर से अपनी बिलीवनेस को नहीं हटाना। और ये बोलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा डार्कली स्माइल करने लगता है, जिसे देखकर जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो डरते हुए बोलता है ओके 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 लव, मैं कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी और तुम मुझसे बिलीव करो, मैं कभी भी तुमसे दूर नहीं जाऊँगी और ये फाइनल है। और ये बोलते हुए वो जाकर तायंग को हक कर लेता है बट वो तायंग की फेस पर अपने फेस को छुपाते हुए अपने मन में बोलता है हाँ, मैं बोल तो रही हूँ, मैं तुमसे प्यार भी कर रही हूँ बट मैं जो अंदर से डर रही हूँ बिकॉज मुझे पावर नहीं चाहिए, बस मुझे ऐसा कोई चाहिए जो सिर्फ मुझे प्यार करे। और दूसरी तरफ तायंग जो अपने मन में सोच रहा था बेबी बॉय, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो और ये जानने के बाद तो कभी भी नहीं कि मैं एक वैम्पायर हूँ। अब सिर्फ तुम बचने के लिए मुझसे डर रही हो और मुझसे भागने की ट्राई कर रही हो, बट मैं कभी भी तुम्हें अपने आप से दूर नहीं जाने दे सकती और कभी भी नहीं दूंगी जिससे तुम मुझसे भाग पाओ। ऐसी कोई होप मैं तुम्हें नहीं दूंगी। इसके वजह से मैं तुम्हें उस सब लोगों के साथ दूर रखूंगी जो तुम्हें प्यार करता है, जिससे तुम सिर्फ डरने लगो। और मैं जल्दी ऐसा कुछ कर दूंगी जिससे तुम सिर्फ मुझसे डरने ही नहीं प्यार करने भी लगो। और हाँ, अगर तुम प्यार से मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो तो कोई बात नहीं, डर से ही हो बट तुम मेरे साथ तो रहोगे ना, और मेरे लिए यही एनफ है। और अगर कुछ भी देकर मैं तुम्हें नहीं बांध सकती मेरे साथ तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें साइकोलॉजिकली मेरे पास रख लूँगा और किडनैप कर लूँगा, जिससे कोई भी तुम्हारे बारे में और नहीं जान पाएगा। और मैं तुम्हें वैम्पायर वर्ल्ड में लेकर मेरी एक कैदी की तरह मेरे पास रख लूँगा, जिससे एक शोपीस के बिना और कुछ भी नहीं समझा जाएगा और वो सिर्फ मेरा शोपीस बनकर रह जाएगा। और अगर अपने मन से ये थॉटनेस बाहर निकाल सकते हो तो तुम एक क्वीन की तरह ही रहोगे। और ये सोचते हुए वो जो खुद भी एक डार्कली स्माइल देने लगता है, जिसकी आवाज़ और ब्रीथनेस जंगकुक को भी मालूम पड़ रहा था। और वो अपने मन में बोलता है ये डेविल और क्या क्या सोच रहा है और ना जाने मेरे साथ क्या क्या करेगा। तब ये सुनते ही तायंग अपने मन में बोलता है मुझे डेविल बोलना ये गंदी बात है बेबी बॉय। तब ये सुनकर जंगकुक जल्दी से बोलता है तुम्हें मेरी मन की बात कैसे पता चली। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है जैसे तुम्हें मेरी मन की बात पता चली बेबी बॉय। और वो खुद जो स्मार्ट करने लगता है। तब
जungkook जो खुद से तायंग को पुश कर देता है और वो उसके फेस की तरफ देखते हुए बोलता है अपने मन में, क्या तुम मेरी मन की बात पढ़ सकते हो? तब ये सुनकर तायंग बोलता है, हाँ बेबी बॉय, मैं तुम्हारी मन की बात पढ़ सकती हूँ और तुम मेरी क्वीन बन चुकी हो। दैट्स वाई हम दोनों की मन की बात पढ़ सकते हैं। तब ये सुनकर जungkook शॉक हो जाता है और वो डरते हुए बोलता है, इसका मतलब मैं अब तक जो भी बोल रही थी वो सब इस डेविल ने सुन लिया। तब ये सुनकर तायंग फिर से बोलता है, बेबी बॉय तुम मुझे बार बार डेविल क्यों बुला रही हो? मैं एक वैम्पायर किंग हूँ, मेरा भी एक रिस्पेक्ट है, मैं डेविल नहीं हूँ। तब ये सुनकर जungkook जो डर जाता है और वो डरते हुए मेंशन के अंदर जो भागते हुए चला जाता है। तब ये देखकर तायंग अपने डार्क स्माइल से बोलता है, मुझे पता है और अब जब मैं तुम्हारे ऊपर मेरी पावर को और भी ज़्यादा हार्ड बना रही हूँ तब मुझे पता है कि तुम थोड़ा सा डर जाओगे, बट हाँ मैं कभी भी मुझसे दूर तुम्हें नहीं जाने दे सकती और मैं ऐसे ही तुम्हें मेरी बना के रखूँगी। और ये बोलते हुए तायंग जो खुद अपनी स्पीड के साथ उसके पीछे पीछे मेंशन के अंदर चला जाता है और जungkook जब डरते हुए अपने रूम के अंदर चला जाता है और वो सोच रहा था शायद अब तायंग उसके पीछे नहीं आएगा, बट अचानक से वो जब रूम के अंदर देखता है तब वो देखता है तायंग जो बहुत ही ज़्यादा पीसफुली उसके कांच पे ऊपर बैठकर जो एप्पल को बाइट कर रहा था। ये देखकर जungkook फिर से शॉक होते हुए बोलता है, प्लीज़ अपने वैम्पायर जैसा पावर को मेरी मेंशन पर यूज़ मत करो, मुझे डर लगता है। क्या तुम एक नॉर्मल ह्यूमन के जैसा नहीं रह सकते हो जो तुम पहले था? और प्लीज़ ऐसा बिहेव मत करो जिससे मैं कोई एलियन के साथ रहती हूँ, मुझे डर लगता है ऐसे। तब ये सुनकर तायंग स्मार्ट करते हुए बोलता है, कोई बात नहीं बेबी बॉय, धीरे धीरे तुम्हें इसकी कंफर्टेबल हो जाएगा और तुम धीरे धीरे इसे इंजॉय करने लगोगे और ऐसा कुछ भी नहीं है डरने वाला, बिकॉज मैं सिर्फ ह्यूमन की ब्लड पीती हूँ, ह्यूमन को मारती नहीं हूँ। बट हाँ अगर कोई भी तुम्हारी तरफ देखा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। और ये बोलते हुए तायंग जो अपने रेड आइस को उसे शो करने लगता है। तब ये देखकर जungkook डर जाता है और वो अपने सर को नीचे नमा लेता है। सो गाइस इस सीन के साथ ही इस FF की टी एंड हो जाता है। और हाँ आप लोग अब समझेंगे कि मैंने इसका कैसा एंडिंग दिया है। इसका हैप्पी एंडिंग था, बट हाँ जungkook अभी भी तायंग से थोड़ा डरता है और ये नॉर्मल है, क्योंकि अगर आपको पता चला कि आपके बॉयफ्रेंड एक वैम्पायर है, उसके पास teeth है और शार्प नेल भी, तो आप भी डर जाएंगे, ये नॉर्मल बात है। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और शायद ये मैं अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ अब अपलोड नहीं करूँगी, बाद में करूँगी जब मैं बिज़ी होंगी। बट जो भी हो, अब जब आप लोग इसे वॉच कर लिया हो तो बताना कैसा लगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।